सत श्री अकाल बच्चों। अज लैके आए हैं तुहाडे वास्ते क्लास 11th फिजिक्स का तुहाडा पेपर सीगा जुलाई 16th। ये आंसर कीज़ बेटे तुहाडे वास्ते ही लैके आए हैं। आओ असीं बिना देरी कीते जिहड़ा तुहाडा अज पेपर होया है उसके आंसरस देख लीए। पहला क्वेश्चन बेटे तुहाडे कोल सीगा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैव द सेम डायमेंशनस कि किहड़ी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैगियां ने जिहड़े सानूं पेयर्स दिते ने उन्हां दे डायमेंशन सेम है। तो जो पहली ऑप्शन है बेटे स्पीड एंड डिसप्लेसमेंट। हमें पता है स्पीड अपने कोल अलग फिजिकल क्वांटिटी है, डिसप्लेसमेंट अलग है, डिस्टेंस तो वेलोसिटी भी अलग अलग है। जो स्पीड तो वेलोसिटी है ये दोवें सेम ही, तो अपने को इत्थे जवाब आ जाना बेटे इसका ऑप्शन सी स्पीड एंड वेलोसिटी। नैक्सट अपने को सीगा द फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी अंडर ग्रैविटी नियर अर्थ सरफेस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। इतने अपने को 4 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं बेटे, तो ये अपने को करैक्ट ऑप्शन है कि यूनीफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन। जो फ्री फॉल है वो यूनीफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन को रिप्रजेंट करता है। नैक्सट ऑप्शन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन वैन अ कैरम कॉइन रीबाउंडिंग फ्रॉम द साइड्स ऑफ द बोर्ड। कहता जो किसी बोर्ड के साइड तो कैरम रीबाउंड करता है तो उसनों असीं की कहांगे। रीबाउंड का बेटे मतलब की है इत्थे कि जिस तरह अपने को कैरम बोर्ड है तो बॉल या जो कैरम की अपने को गीटी है वो टक्कर मार के तो फिर वापस इस पासे आ गई, तो ये रीबाउंड हो गया। तो ये मोशन अपने को की हुई वन डायमेंशनल, तो इस करके इन्हूं की बोलांगे वन डायमेंशनल। नैक्सट अपने को क्वेश्चन सीगा द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड। ये सानूं पता है कि जी स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर करता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट उसनूं ही की कहने हाँ लीस्ट काउंट। नैक्सट अपने को आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरिकल वैल्यूज हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जी बेटे पहली वैल्यू दी है 5.055, ये सिग्निफिकेंट वैल्यू अपने को हैगी है 4 या फिगर्स। जी सैकेंड है वो है बेटे 2, जी थर्ड है वो अगेन अपने को है 4, जो अपने को फोर्थ ऑप्शन है ये सिग्निफिकेंट वैल्यू है 3, क्योंकि जी इतने अपने को जीरोज़ ने लास्ट वाले इन्हों ही काउंट करना है, तो इस करके ऑप्शन आ गया अपने को डी। नैक्सट क्वेश्चन सीगा अ लेजर सिग्नल इज सेंट टूवर्ड्स द मून विद द स्पीड ऑफ लाइट सी एंड रिटर्न्स आफ्टर अ टाइम टी सेकंड्स द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द ऑब्जर्वर इज। तो यदा जवाब बेटे आएगा CT/2। वैसे अपने को फॉर्मूला की होएगा जोड़ा अपने को वेलोसिटी का फॉर्मूला आता दैट इज़ डिस्टेंस ओवर टाइम। तो इतने अपने को वेलोसिटी की थां की दिता होया सी, तो डिस्टेंस अपने को डी है, तो हुण टाइम अपने को टोटल दिता होया बेटे उन्हें टी, तो उन्हें पर पूछा की है कि मून तो ऑब्जर्वर तक का जोड़ा अपने को है वो डिस्टेंस कितना होएगा। तो वो वास्ते अपने को टाइम अपने को हाफ हो जाएगा, तो जो डी आ जाएगा दैट इज़ C/T/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो इस करके ऑप्शन आ गया यदि बी। नैक्सट है टू वैक्टर्स आर सेड टू बी को इनिशियल। नाम तो पता लगता पे को इनिशियल, इनिशियल मीन स्टार्ट, तो इस करके जिन्हों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होएगा कॉमन होएगा उन्होंने ही कहांगे को इनिशियल वैक्टर। अपने को ऑप्शन आ गई ऑप्शन डी। नैक्सट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर अ प्रोजैक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द अर्थ। ये बेटे सानूं चंगी तरह पता है कि जी हॉरिजेंटल कंपोनेंट होंदा वेलोसिटी का वो इस केस विच की रहिंदा है एक समान रहिंदा है, तो इस करके दा आंसर आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जोड़ा की रहेगा प्रोजैक्टाइल मोशन विद कांस्टेंट। नैक्सट है द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट ईयर इन वैक्यूम इन 1 ईयर इज कॉल्ड। तो ये बेटे सानूं पता है ये डेफिनेशन कि है 1 लाइट ईयर की, तो एक साल के जिन्ना डिस्टेंस कवर किया जाएगा लाइट द्वारा उसनूं ही कहांगे 1 लाइट ईयर। नैक्सट आ गया अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रैवल्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आफ्टर t सेकंड इट्स वेलोसिटी इज़ 10 मीटर पर सेकंड दैन t इज़। अहीं टाइम कढ़ना है बेटे फॉर्मूला इतने यूज़ करांगे v इज़ इक्वल टू u प्लस at। उन्हें क्या होया इनिशियल वेलोसिटी 0 दैट इज़ u अपने को 0 हो गया, तो v सानूं दिता होया उन्हें जी कितना 10 मीटर पर सेकंड, तो आ गया बेटे 10 u 0 ए सानूं गिवन है कितना 2, तो टाइम बेटे अहीं कढ़ना है, तो 2 बेटा जोड़ा इधर आ जाएगा, तो t आ गया अपने को 10/2 दैट इज़ 5 सेकंड। ऑप्शन आ गया अपने को बी 5 सेकंड। नैक्सट है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ इक्वल टू। जो हम स्लोप होंदा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, जे मैं इस तरह करके वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करदा इधर वेलोसिटी तो इधर टाइम है, तो इतने कोई स्लोप ड्रॉ कर दो। हूँ जो भी स्लोप अं ड्रॉ करते हैं तो स्लोप इज़ इक्वल टू की होंदा है जो अपने को वाई एक्सिस है डिवाइडेड बाय जो एक्स एक्सिस है, यानी कि वेलोसिटी ओवर टाइम। तो वेलोसिटी ओवर टाइम हम किस चीज़ को रिप्रजेंट करता है दैट इज़ एक्सलेशन। तो इस करके जो अपने को जवाब आ गया एक्सलेशन। नैक्सट आ गया वैल्यूज़ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वैक्टर ए वैक्टर विद इट्स सैल्फ। हूँ इतने दिता है ए क्रॉस ए, तो जे अं ए क्रॉस ए लिखते पे हाँ इतने, तो ए क्रॉस ए का अपने को फॉर्मूला की सीगा ए ते
साइन थीटा। हूँ थीटा ना हो के सेम डायरैक्शन आ गई तो एंगल की आ गया अपने को बेटे साइन 0। तो जो साइन 0 उसकी वैल्यू की होंगी 0, तो यदा आंसर की आ गया 0। यानी कि वैक्टर इटसैल्फ में जो क्रॉस प्रोडक्ट करांगे तो वह आंसर आएगा 0, ऑप्शन सी। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ वेव्स यूज्ड इन सोनार टू फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी। तो इतने अपने को आएगा बेटे अल्ट्रासोनिक वेव्स हम यूज़ करते हैं इतने। हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजैक्टाइल इज मैक्सिमम वैन इट इज़ फायर्ड एट एन एंगल ऑफ। हूँ इतने फॉर्मूला अपने को जे देखिए तो फॉर्मूला रेंज का अपने को आ गया हॉरिजॉन्टल रेंज का यू इज आर इज इक्वल टू अपने को आ जाता बेटे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो मैंने मैक्सिमम चाहिए है तो मैक्सिमम वास्ते की होगा यू तो जी तो अपने को कोई ना कोई वैल्यू होएगा। तो यदा मतलब मैक्सिमम वास्ते मैंने की चाहिए कि जो साइन 2 थीटा है दैट मस्ट बी ए मैक्सिमम। मैक्सिमम कितनी होएगी वैल्यू, दैट इज साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू अपने को कितनी आ जाएगी साइन 90 डिग्री। दैट इज़ कितनी होंगी है 1। तो जो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 आ गया तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया अपने को 45। तो आंसर इतने आ गया अपने को ऑप्शन सी। नैक्सट आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज। इतने बेटे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं कुछ नहीं कहना, अं सिर्फ एक्सेलरेशन की गल करनी है। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L1T-2। तो ऑप्शन आ गई डी। नैक्सट आ गया डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स ए वैक्टर डॉट ए वैक्टर ਅਤੇ ए वैक्टर ਤੇ क्रॉस बी वैक्टर। ਹੁਣ ए डॉट ए ਜਿਹੜਾ ਹੈ 0 ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ए डॉट ए 0 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ cos 90 डिग्री इक्वल टू 0, क्योंकि ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਆ ए cos 90 ਤੇ cos 90 0 90 मीनस ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਸ 'ਚ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ए क्रॉस ए ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ए ਤੇ साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो 0 का मतलब की हो गया दोवें की ने आपस से पैरल। तो यानी कि ए डॉट ए के थां ते की आ जाएगा परपेंडिकुलर तो ए क्रॉस ए के थां ते की आ जाएगा पैरल। तो ऑप्शन आ गई सी। नैक्सट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ नॉन डायमेंशनली करैक्ट। हुण ये वास्ते बेटे तुसीं फॉर्मूला जे तो कनेटिक एनर्जी का तुहानूं याद है या सिंपली एनर्जी का वो अपने को हुंदा बेटे 1/2m ते v स्क्वायर। हुण 1/2 की अपने को कॉन्सटेंट है पर उन्हें पूछा है डायमेंशनली। तो जी भी इक्वेशन च एम वी स्क्वेयर अपने को आएगा तो वो अपने को ऑप्शन की होएगी करैक्ट। हूँ जो देखिए तो एम वी स्क्वेयर इतने भी है एम वी स्क्वेयर इतने भी है। हूँ जो इतने अपने को लिखा होया एम जी एच, तो एम जी एच अपने को किहदा फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, यानी कि ये भी रिप्रजेंट किहनूं करदा पिया एनर्जी नूं। तो यह भी अपने को करैक्ट है। हूँ इतने साफ पता लगता है कि जो एम स्केयर वी क्यूब है जे तुम डायमेंशनली देखो भी तो यह अपने को बन जाएगा एम दी पावर 2 तो एल क्यूब है तो की आ गया एल दी पावर 3 तो टी दी पावर -3। तो ये अपने को डायमेंशनली करैक्ट नहीं होएगा क्योंकि एनर्जी का जोड़ा फॉर्मूला है दैट इज़ M1L2T-2। तो ये बराबर नहीं आए तो इस करके फॉर्मूला पहला जोड़ा है वो रिप्रजेंट नहीं करता पाया। नैक्सट आ गया बॉडी इज़ प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सैकेंड। तो हॉरिजॉन्टल रेंज कटनी है। तो बेटे फॉर्मूला ही हुणे लिखा सीगा R इज़ इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो यू स्क्वायर अपने को आ गया बेटे 9.8 तो इंटू 9.8 आ गया। तो साइन 2 थीटा है तो 45 है तो कितना आ गया साइन 90 डिग्री। तो डिवाइडेड बाई जी दैट इज़ 9.8। तो 9.8 ना 9.8 कट गया, साइन 90 अपने को कितनी आ गई वैल्यू दैट इज़ 1। तो आंसर की आ गया 9.8, आंसर आ गया 9.8 मीटर। नैक्सट है बेटे एक रिलेटिव वेलोसिटी किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स की किस तरह ही रिप्रजेंट करते हैं। तो वो अपने को ऑप्शन पहली ही है VAB इज इक्वल टू दोनों सबट्रैक्ट कर देने हैं तो एक ही आ जाती है अपने को रिलेटिव वेलोसिटी। नैक्सट अपने को क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है मूव्स इन अ सर्कल विद O एज अ सेंटर एंड AOB केड़ा 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो कहता अं A तो B जाना है तो तुम डिस्टेंस से डिसप्लेसमेंट करना है। हूँ A तो B जाओगे तो बेटे आ पाथ हो गया अपने को A तो B। तो ये कितना आ गया अपने को हाफ सर्कल। तो इतने ही की कर लेना है जी सर्कमफ्रेंस कर लेना है। तो सर्कमफ्रेंस की होंगे अपने को 2πr। 2πr की होएगा पूरे अपने को सर्कल का। तो पर ये कितना है अपने को डिस्टेंस कवर कितना ही हाफ। तो क्या आएगा सर्कमफ्रेंस बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कट्या गया तो ये आ गया अपने को πr। तो r की वैल्यू कितनी दी है जी 5। तो आंसर की आ गया 5। हर एक वैल्यू आ गई बेटे दैट इज़ डिस्टेंस। जो डिसप्लेसमेंट करना है तो डिसप्लेसमेंट वास्ते तुहानूं बेटे पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट यानी कि सीधी लाइन। तो A तो B तक सीधी लाइन अपने को हो गया 5 ते जमा 5 दैट इज़ 10। तो आंसर की आ गया 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन अपने को आ गई 5 पाई ते 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन आ गया अपने को 5 पाई ते 10 सेंटीमीटर ऑप्शन सी। नैक्सट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑफ मोशन इज रॉन्ग वन वेयर द सिंबल्स हैव देयर यूजुअल
मीनिंग। हुण बेटे आ तो फॉर्मूला ठीक है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आ एसेंस का फॉर्मूला है यू प्लस ए बाई टू तो 2n माइनस 1। आ फॉर्मूला बेटे अपने को गलत है, इस करके ऑप्शन आ जाना सी, क्योंकि फॉर्मूला की होंदा है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो जे अं रीअरेंज करिए तो वी स्क्वायर इक्वल टू आना चाहिए सीगा यू स्क्वायर प्लस 2as। नैक्सट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम डायमेंशनस एज वी स्क्वायर ओवर आर वेयर वी इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल डिस्क्राइबिंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस। हुण जे तो तुहानूं पता है कि वी स्क्वायर ओवर आर जिहड़ा एक्सेलरेशन रिप्रजेंट करता है, तो तुसीं सीधा एक्सेलरेशन लगा सकते हो। तो जे नहीं पता तो अं सेंट्रीपिटल फोर्स का बेटे अपने को फॉर्मूला होंदा है, इनू फॉर्मूले के तौर पर तुसीं लिख सकते हो, नहीं तो इनू डायमेंशनली सॉल्व करके देख लो। कई क्वेश्चन इदा होंगे जिन्होंने बिना सॉल्व किए भी कर सकते हाँ, कि जिदा इतने अपने को सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होंदा एम वी स्क्वेयर ओवर आर, तो एम नू चुक के इधर लै आओ तो एक ही आ गया एफ ओवर एम, तो ये आ गया अपने को वी स्क्वेयर ओवर आर। तो मैंने वी स्क्वेयर ओवर आर ही चाहिए, तो एफ इज इक्वल टू की होंदा बेटे एम ए, तो ए एम नू चुक के डिवाइड कर दो तो की आ गया दैट इज इक्वल टू एक्सलेशन। तो ऑप्शन आ जाएगी अपने को एक्सलेशन। जे तुहानूं नहीं इस तरह आंदा है तो तुसीं इसनूं डायमेंशनली भी लिख सकते हो, तो डायमेंशनली भी या यूनिट वाइज लिख के भी तुसीं इहनूं सॉल्व कर सकते हो। नैक्सट आ गया अपने को द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन बाय इंटरवल ऑफ द टाइम इज इक्वल टू। तो हुण तुहानूं पता ही है जी, जे अपने को असीं वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं तो इधर वेलोसिटी तो टाइम जदों एरिया करना है तो इन्हां दोवां नूं ही मल्टीप्लाई करना है वाई एक्सिस ते एक्स एक्सिस नूं, तो वेलोसिटी इंटू टाइम अपने को आ जाता है जी डिसप्लेसमेंट। ऑप्शन आ गई बी। नैक्सट आ गया अपने को ए का मैगनीट्यूड सानूं दिता है 3, बी का दिता है 4, तो ए तो बी दोवां दे विचकार एंगल 90 डिग्री है, तो वो कह रहा है कि रिजल्टेंट पता करो और रिजल्टेंट की डायरैक्शन पता करो। तो हुण दोवां दे विचकार बेटा एंगल 90 डिग्री दिता है, तो 90 वास्ते तुहानूं फॉर्मूला पता है आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर तो प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि 2ab cos 90 उस अपने को 0 बन जाना है। तो यह अपने को आ गया 3 का स्क्वायर तो प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज़ 9 तो प्लस अपने को आ गया 16 दैट इज़ 25 का स्क्वायर रूट, दैट इज़ इक्वल टू कितना आ गया 5। हुण अगे करना है जी अहीं एंगल कढ़ना है, तो की आ गया अपने को बेटे उन्हें 5 लाया तो tan 5 ले लाँगे, तो बराबर आएगा बी ओवर ए यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज़ 4/3। अपने को ऑप्शन आ गई आर आ गया 25 तो अपने को tan 5 आ गया 4/3। ऑप्शन अपने को आ गई बी। नैक्सट अपने को लास्ट क्वेश्चन सीगा द मास एंड द वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी आर 4.237 ग्राम एंड 2.5 सेंटीमीटर क्यूब रिस्पैक्टिवली। तो सिग्निफिकेंट फिगर अं फाइंड आउट करते हुए तो इन्हों की डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। हूँ डेंसिटी का बेटे अपने को फॉर्मूला जोड़ा है दैट इज़ मास बाई वॉल्यूम। हूँ दोवां की वैल्यू जो तुम सबस्टिट्यूट कर लोगे तो इनू सॉल्व करके आंसर आएगा 1.6948। पर इन्हें की क्या सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब के नाल सॉल्व करना है, तो इस वास्ते की आ गया कि अं जो लीस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू होएगी उत्थे तक ही फाइंड आउट करना, यानी कि 1 डेसिमल प्लेस तक। तो 1 डेसिमल प्लेस अपने को लै हो गया, तो अगला नंबर 9 है, इनू राउंड ऑफ कर देंगे तो अपने को आ गया 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन आ गया अपने को ऑप्शन सी। ਇਹ ਸੀ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।